गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों की क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी। आज हम +2 केमिस्ट्री में यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम मेन कॉन्सेप्ट पर जाएं, सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोई एटम अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को डोनेट करता है तो जो एटम डोनेट कर रहा है उसको डोनर कहते हैं, और जो एटम उसको एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। और ऐसा करने से अगर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है सो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर दोनों के द्वारा होगा, लेकिन डोनेट एक ही एटम के द्वारा किया जाता है। सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन एटम एंड शेयरिंग बाय बोथ द एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट कैन बी इन द आयंस एज वेल एज इन द मोलिक्यूल्स। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया जो है, इसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। यहाँ पर अगर H पॉजिटिव इसके पास आता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने लूज कर दिया है, इसका मतलब इसका 1s ऑर्बिटल वैकेंट है। ऐसी कंडीशन में जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन आयन को दे सकता है। तो जब ये डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन को तो इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी 3 हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना, इट इज इक्वल टू NH4 पॉजिटिव। यहाँ जो ये बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये डोनर कहलाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये एक्सेप्टर कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ये तो आयन के केस में। इसी प्रकार से मॉलिक्यूल के केस में भी होता है। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सिंपल सा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर सल्फर इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। सो 2 ऑक्सीजन जो जब इससे जुड़ेंगे, दोनों ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये दूसरा ऑक्सीजन है, इसके पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब इसको ऑक्टेट करने के इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो अगर यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ शेयर करता तो इसका तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के पास 7 आएंगे। तो ये ऐसा नहीं कर सकता। तो इसने क्या किया, किसी एक ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन की अपनी शेयरिंग कर ली, म्यूचुअल शेयरिंग। तो इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए हैं और सल्फर के पास भी 8 हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। लेकिन इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर अभी म्यूचुअल शेयरिंग होती है यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे सल्फर में, यानी कि 10 हो जाएंगे, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 से ज़्यादा आएंगे नहीं। सो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये 1 वे डोनेट करेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने कोई भी शेयरिंग नहीं की है, केवल सल्फर शेयर करा रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इसका खुद का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। सो इट इज़ डोनेशन बाय सल्फर एंड एक्सेप्टेंस बाय द ऑक्सीजन। सो यहाँ पर जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड कैसे बना? S डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम नॉर्मली क्या करते हैं, एरो मार्क के द्वारा दिखाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डोनर टू द एक्सेप्टर। जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ और टेल डोनर की तरफ रहती है, इसका रिप्रेजेंटेशन। हालांकि अब इसके जो नोटेशन है उसमें चेंज भी आ चुका है। कई जगहों पर आपको मिलेगा कि ये एरो की बजाय सिंपल लिखा जाता है, और जो डोनर है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज के रूप में शो कर दिया जाता है, या सिंपली सिंगल बॉन्ड के रूप यानी कि डैश के रूप में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्योंकि एक बार जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इस बॉन्ड में और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं बचता है। इट बिहेव्स लाइक द कोवेलेंट बॉन्ड आल्सो। सो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। तो यहीं से निकल के आता है, जो इसका वर्डली मीनिंग है वहीं से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। इट मीन्स सिंपली कि ऐसे कंपाउंड्स हैं ये जिनके अंदर
जो लिगेंड्स है यानी कि जो एनायन है या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स in which ion generally anion ही होता है, in some cases it may be a cation, in which ions or neutral molecule is attached to the central atom or ion by coordinate bond. तो इनको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल CuNH3 4 SO4 K4 FeCN6। सो यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेट हैं। यहाँ पर जो अमोनिया है, अमोनिया के पास हर मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी जो वैलेंसी है कॉपर की वो 2 है, तो और SO4 की 2 नेगेटिव, इसकी 2 पॉजिटिव। तो एक्चुअल में क्या है, ये CuSO4 है। अगर इस रियल में ये देखें कंपाउंड, तो ये कंपाउंड क्या है, CuSO4 × 4NH3, ये इस प्रकार कंपाउंड है। सो यहाँ पर कॉपर और यहाँ इसके भी सल्फेट के बीच में तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो NH4 है, 4 जो मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के, ये कॉपर के साथ में, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो d ऑर्बिटल है या तो वो पार्शली फिल्ड होती है या वैकेंट प्रेजेंट है, और उसके बाद में उनमें जो s और p ऑर्बिटल है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं। सो वहाँ पर ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये कॉपर के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है, एंड दैट्स वाई द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ऐसा है, K पॉजिटिव यूनी पॉजिटिव आयन बनाता है, Cn जो है यूनी नेगेटिव आयन बनाता है। तो अगर ये देखें तो ये एक्चुअल में क्या है, FeCN2 एंड 4KCN है। ये आयनिक पार्ट है, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी जो साइनाइड है वो कोऑर्डिनेट हो रहा है यहाँ पर, और आयरन जो है, क्योंकि इसके ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर डी जो ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है या वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज रहेगा आयन के ऊपर, तो नेचुरली जो पूरा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर 4 पॉजिटिव आयन जो हैं वो आएंगे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल हम केवल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या है उसके बारे में हमें एक जानकारी चाहिए थी। सो दिस इज़ अबाउट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, और ये एग्जांपल हमने लिए। नाउ साथ के साथ हम ले लेते कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, या कॉम्प्लेक्स आयन, एक वर्ड और आता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आयन। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, मैं इसको दूसरे तरीके, अगर मैं SO4 को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये बन जाएगा CuNH3 4, और SO4 2 नेगेटिव हट गया तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अब मैं इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ गया, और ये आ गया हमारे पास में 4 नेगेटिव, K4 को हमने यहाँ पर हटा दिया। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 पॉजिटिव यहाँ पर आना चाहिए।
ये हमारे पास बन गया। तो ये जो दो बने यहाँ पर, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है अगर वो चार्ज है तो हम क्या कहेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। सो कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, व्हेन द it is a chemical species in which the central ligands attached to the central metal atom through the coordinate bonds is carrying either positive charge or negative charge on it, then it is called complex ion। इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। अब ये कैटायन है या एनायन, उसके बीच में कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन के नाम से हम इसको डोनेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर ले लेते हैं CuNH3 4 SO4 K4 FeCN6। ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। NaAgCN2 एक और एग्जांपल मिले। ये हमने यहाँ पर एग्जांपल्स ले लिए। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्नेलाइट KCl MgCl2 into 6H2O FeSO4 NH4 whole twice SO4 into 6H2O K2SO4 into Al2 SO4 whole thrice into 24 H2O। So what is the basic difference between this and this? तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो पार्ट है और इस पार्ट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। KCl एक सिंपल साल्ट है, MgCl2 एक सिंपल साल्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों साल्ट इक्विमोलर क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो गए हैं और इन्होंने एक नया साल्ट बना दिया है। क्योंकि यहाँ पर दो साल्ट एक साथ आ गए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल साल्ट। इट इज़ कॉल्ड डबल साल्ट। तो डबल साल्ट क्या है, व्हेन टू डिफरेंट साल्ट्स आर मिक्सड अप इन इक्विमोलर क्वांटिटी एंड इन द सॉल्यूशन दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, मीन्स दे गिव इंडिविजुअल रिएक्शन। यहाँ पर हम KCl के रिएक्शन और MgCl दोनों के रिएक्शंस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे साल्ट को हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, FeSO4 और अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर है। यहाँ पर पोटासियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो मिक्सअप हुए हैं। सो दो साल्ट मिल करके बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर भी क्या है, CuSO4 और 4 अमोनिया है। तो क्वांटिटी इक्विमोलर है, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4KCN एंड FeCN2, यहाँ पर NaCN प्लस में AgCN, इस प्रकार से मिक्सअप हैं। तो दिखने को यहाँ पर भी हमें ये लग रहा है कि जैसे कि दो साल्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सो डबल साल्ट में और ये वाला जो है, ऑलरेडी हमने अभी भी स्टडी किया कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर दो साल्ट जो हैं वो इक्विमोलर क्वांटिटी के अंदर एक दूसरे के मिक्सअप होते हैं। यहाँ पर ये इक्विमोलर क्वांटिटी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ज़रूर नहीं कि हमेशा ये इक्विमोलर क्वांटिटी में हो, दे में भी इन इक्विमोलर क्वांटिटी और मे नॉट भी, पहला चीज़। दूसरी बात क्या है कि जब हम इसको डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो अगर मैं मान लीजिए इसको डिजोल्व करता हूँ, सो इट विल गिव K पॉजिटिव प्लस Mg2 पॉजिटिव एंड 3 Cl हो गया तो 3 Cl नेगेटिव प्लस 6 H2O। तो ये पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, जो इसमें 3 आयन प्रेजेंट है, तीनों ही आयन
जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, आयोनाइज होकर के अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब अगर इस सॉल्यूशन का आप रिएक्शन कराएंगे तो आप पोटासियम का टेस्ट भी कर सकते हैं, मैग्नीशियम का भी टेस्ट करा सकते हैं और क्लोराइड के लिए भी कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पर डिटेक्शन करा सकते हैं तीनों ही आयन्स के। अगर मैं बात अब यहाँ पर करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब आप इसको डिजोल्व करेंगे तो ये बनाएगा CuNH3 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। मीन्स यहाँ पर सल्फेट आयन का डिटेक्शन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आप कॉपर आयन का डिटेक्शन करेंगे तो कॉपर आयन का डिटेक्शन आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है एक साथ आना है। यहाँ पर अमोनिया अलग नहीं हो रहा, अमोनिया का आप अलग से नहीं कर पाएंगे। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और यहाँ पर बनता है। इसका मतलब है कि ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहा है, जबकि यहाँ पर इसकी अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं हो रही है। इट गिव्स द रिएक्शन ऑफ ऑल द आयंस, इट कैन नॉट गिव द रिएक्शन ऑफ ऑल द आयंस। सभी कंपोनेंट्स का रिएक्शंस आप यहाँ से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर और डबल साल्ट के अंदर। आई होप आपको इसके बारे में एक आइडिया मिल गया होगा, डबल साल्ट क्या है और कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। Now let us come to the some important terms related to the coordination compounds. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कई टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल पहले ले लेता हूँ। K4FeCN6। अब यहाँ पर इससे पहले टर्म से जाएँ, हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो Fe है ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल एटम या आयन को रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। यहाँ पर जो Cn है लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। and this K4 is called counter ion. तो यहाँ पर हमने लिया एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने पार्ट रखा है जिसके अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा ये लिगेंड्स हैं, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर जो CN6 है जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड लिगेंड्स। यहाँ पर आयरन जो है वो यहाँ पर सेंट्रल में है, इसके साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है जो साइनाइड आयन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर या जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जिसको हम बोल रहे हैं, इसके बाहर जो भी कैटायन या एनायन प्रेजेंट है दैट विल बी कॉल्ड काउंटर आयन। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं डेफिनेशन के अंदर सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन। तो सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन क्या है, यहाँ से हमें पता चल रहा है द एटम to which the ligands are linked through the coordinate bond is called central atom or ion. Let's see again. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe जो है इसके साथ में जो साइनाइड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए जो Fe है यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंट्रल एटम कहलाएगा या सेंट्रल आयन कहलाएगा।
लिगेंड्स क्या हैं? These are the chemical species, means they may be anion, they may be neutral molecule, it may be an atom which is linked to the central metal atom through coordinate bond is called ligand. तो इसलिए यहाँ पर जो CN है वो ligand है। और अगर मैं मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी हमने लिया था CuNH3 4 SO4, तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा है। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं यहाँ पर EN, ईथेन 1,2 डाइअमीन, ये यहाँ पर लिगेंड का काम कर रहा है। सो वो केमिकल स्पीसीज जो सेंट्रल एटम या आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लिंक रहता है उसको हम कहेंगे लिगेंड। नाउ लिगेंड्स जो हैं वो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ले लेते साथ के साथ हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं? लिगेंड्स की टाइप इस बात पे डिपेंड करती है कि जो लिगेंड है उसके अंदर जो डोनर एटम है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा रहा है, कितने इसके अंदर डोनर एटम प्रेजेंट है, इस बात पे ये डिपेंड करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम दैट इज प्रेजेंट इन द लिगेटिंग ग्रुप, उसके आधार पर यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट, जिसमें केवल एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अमोनियम जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, वो केवल एक डोनर एटम का काम कर रहा है, इसलिए क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसी प्रकार से साइनाइड जो है CN नेगेटिव, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक एटम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। या इसी तरह से H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी सहायता से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे कोई भी आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास एक एटम ऐसा प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दैट विल बी कॉल्ड यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड। दूसरा बाइडेंटेट, और डाइडेंटेट। अगर किसी लिगेंड के अंदर, लिगेंड जो है वो एक सिंपल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है। सो अगर यहाँ पर दो एटम ऐसे प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, उनको हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल ईथेन 1,2 डाइअमीन, H2N CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दोनों ही नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स एक ही समय में ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दोनों ही एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड डाइडेंटेट। इसी प्रकार से अगर किसी में 3 प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, टर्डेंटेट। फॉर एग्जांपल 2-अमीनो इथाइल, ईथेन
1,2-डाइअमीन। दिस इज टर्डेंटेट है। यहाँ पर 3 जो है वो प्रेजेंट होंगे। सो इसके लिए आप इथेन 1,2-डाइअमीन H2N CH2 CH2 NH2। अब यहाँ पर एक H निकाल दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन हो गए और तीनों ही ये जो नाइट्रोजन हैं अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और इस प्रकार से ये एक टर्डेंटेट लिगेंड बना सकते हैं। एक साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। इन द सेम वे इट में भी टर्डेंटेट 4 प्रेजेंट है, 5 है तो पेंटाडेंटेट, 6 है तो हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट के अंदर एग्जांपल है टेट्राडेंटेट अगर लेते हैं तो टेट्राडेंटेट के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल N-20 2-अमीनो इथाइल इथेन 1,2-डाइअमीन। यहाँ पर 4 नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट होंगे और चारों ही डोनर का काम करेंगे। इसी प्रकार से हेक्साडेंटेट यानी कि 6 डोनर एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल EDTA। EDTA क्या है? इथेन 1,2-डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इट इज इथेन 1,2-डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। So it is CH2 आई थिंक इट विल नॉट बी विजिबल। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH2N दोनों हाइड्रोजन एसीटेट ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे। CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं, दोनों डोनर का काम करेंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके पास में नेगेटिव चार्ज है, यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनके पास में। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर 6 डोनर एटम हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड। इन जनरल कहें तो आप ये कह सकते हैं, 2 कैटेगरी बना सकते हैं इसकी, दैट इज यूनिडेंटेट लिगेंड एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। अगर एक से ज़्यादा हैं तो पॉलीडेंटेट कह सकते हैं, और अगर एक है तो हम कह सकते हैं उसको मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड कह सकते हैं। नाउ अब इससे ही जुड़ी टर्म आती है डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या है? किसी लिगेंड के पास कितने डोनर एटम प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स डेंटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स और कोऑर्डिनेटिंग present in a ligand is called its denticity। जैसा अभी हमने देखा, किसी में मोनोडेंटेट है तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बाईडेंटेट है तो 2 हो जाएगी डेंटिसिटी। टर्डेंटेट के लिए 3, टेट्राडेंटेट के लिए 4, पेंटा के लिए 5, हेक्साडेंटेट 6। That denotes the denticity of the ligand. Now next is the chelation. What is chelation? अभी आपने देखा कि जब कोई लिगेंड जो है वो पॉलीडेंटेट होता है, यानी कि बाईडेंटेट है, टर्डेंटेट है, टेट्राडेंटेट है या हेक्साडेंटेट है, इस प्रकार से कोई भी है यानी कि पॉलीडेंटेट है,
सो वो उसके अंदर एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट हैं और वो दोनों सारे डोनर एटम एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ में। ऐसी कंडीशन के अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बन जाती है सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में। इस प्रोसेस को, ये जो फॉर्मेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, चिलेशन। है दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेट, यानी कि जो कंपाउंड बना उसको हम क्या कहेंगे, चिलेट। एंड द फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चिलेट इज कॉल्ड चिलेशन। और जो लिगेंड है जो चिलेट बना रहा है उसको हम कहेंगे चिलेटिंग एजेंट या चिलेटिंग लिगेंड के नाम से जानते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि हम ले लेते हैं COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए कि EN जो है वो क्या है, इट इज़ ए डाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर मैं यहाँ पर CO जो है इसको सेंटर में रखता हूँ तो 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पर 6 बॉन्ड बनने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वो 6 बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो इस प्रकार से बनेंगे। यहाँ पर आ गया हमारा NH CH2 CH2 NH, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, दोनों ने इसके साथ कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप देखिए रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 मेंबर एक रिंग बन गई। इसी प्रकार से NH CH2 CH2 NH, ये बना। इन द सेम वे NH CH2 CH2 NH, इसने भी बना दिया। सो यहाँ पर देखिए जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ए चीलेट। ये जो कंपाउंड बना ये चीलेट कहलाएगा। और इसके ऊपर ये जो प्रोसेस है, इसको अगर पूरा शो करेंगे, इस प्रकार से शो करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड चिलेशन एंड द लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। क्योंकि ये जो है चिलेट बना रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे। सो दिस इज अबाउट द चिलेशन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट, चिलेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली चीज़ क्या है कि चिलेट्स जो हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में यूनिडेंटेट लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर सेम भी है, तो जो चिलेट्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे बजाय कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जिसके अंदर यूनिडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, उसकी तुलना में इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात क्या है कि जो लिगेटिंग एजेंट है, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो नॉर्मली क्या होता है, डाइडेंटेट है और प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, देन इट विल फॉर्म अ 5 मेंबर्ड रिंग। कुछ जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाते हैं। सो लिगेंड्स फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग with the central atom or ion। तीसरी बात क्या है कि स्मॉलर इज द लिगेटिंग एजेंट,
द स्टेबिलिटी। कारण क्या है कि लिगेटिंग एजेंट अगर लार्ज होगा तो वहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस अपना रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए अगर चिलेटिंग एजेंट जो है वो स्मॉलर साइज़ का है तो उसकी स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चिलेट्स। नाउ व्हाट आर द यूजेज ऑफ चिलेट्स? चिलेट का एप्लीकेशन कहाँ पर है, क्या मेन यूजेज हैं इसके, क्यों हम इनको स्टडी करते हैं? सो पहला है इसका जो यूज है वो है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में। इट इज़ यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। दूसरा, चिलेट्स का इस्तेमाल जैसा कि हमने पढ़ा है, पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा है कि जो लेंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं, उनके साइज़ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देयर इज स्मॉल डिफरेंस, एंटायर सीरीज के अंदर चलते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो दे आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज, दैट्स वाई देयर सेपरेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम चिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दूसरी एप्लीकेशन हमारी होगी सेपरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। इनको सेपरेट आउट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, क्वालिटेटिव एनालिसिस। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, लैब के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस को कंडक्ट कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर मेटल आयंस को अलग करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में चिलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द चिलेट्स। नाउ लेट अस हैव सम मोर टर्म्स। कोऑर्डिनेशन नंबर, it is the number of unidentate ligands that are attached to the central atom। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था K4FeCN6, यहाँ पर 6 यूनिडेंटेट लिगेंड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार से CuNH3 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पर 4। NaAgCN2 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। COAN3 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, EN क्या है, बाइडेंटेट है। सो अगर पॉलीडेंटेट हो सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू डेंटिसिटी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड्स हैं उनकी डेंटिसिटी क्या, तो यहाँ पर जैसे डेंटिसिटी है 2, नंबर ऑफ लिगेंड्स 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो इस प्रकार से हम इसके निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो वहाँ पर द पार्ट विच इज इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहलाता है। तो यहाँ पर FeCN6 जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। यहाँ पर CuNH3 ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या स्फीयर है। यहाँ पर AgCN2, यहाँ पर COEN ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहलाते हैं, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है काउंटर आयन। काउंटर आयन जो प्रेजेंट है बाहर
स्फीयर के बाहर जो भी आयन प्रेजेंट है, चाहे वो कैटायन है या एनायन है, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर आयन। तो जैसे यहाँ पर पोटासियम जो है काउंटर आयन है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए SO4 लगा देता हूँ, तो यहाँ पर सल्फेट जो है ये काउंटर आयन है। सो दीज आर द काउंटर आयन्स, मीन्स the chemical species means the cation or the anion that is present outside the coordination sphere is called counter ion। और जब आप वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं तो यही काउंटर आयन्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं, और जब आप टेस्ट इनका कराते हैं तो आप इनके टेस्ट आसानी से करा सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द काउंटर आयन्स। देन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या है? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल एटम है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम देखें FeCN6 के केस में तो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबल ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। तो इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट आप दिखाएंगे, अगर मान लीजिए इसका स्पेशल अरेंजमेंट दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? Fe सेंटर में हो गया, और यहाँ पर तो यहाँ पर Cn नेगेटिव, Cn, 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 ये इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पर जो आयन है K4 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यानी कि 4K पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ यहाँ से आप निकाल सकते हैं, 6 नेगेटिव 4 पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 2 पॉजिटिव। हालांकि यहाँ पर आपको चार्ज वगैरह रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रलाइज है, तो यहाँ पर हम इसको सारे ये हटा सकते हैं। सो यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ये इस प्रकार से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो इसका ये जो अरेंजमेंट है कि स्पेस में किस प्रकार से लिगेंड अरेंज है सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। Then is the oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल हमने लिया Cu NH3 4 SO4, तो ओवरऑल जो इसका चार्ज है वो 0 है। सो मान लीजिए मुझे कॉपर का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पर मैंने रख दिया X। अमोनिया जो है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 है, तो 4 × 0 हो जाएगा, प्लस सल्फेट का हमें पता है कितना होता है, -2 होता है, इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारा X + 0 -2 इज इक्वल टू 0, मीन्स X इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। सो ये चार्ज हो गया सेंट्रल एटम का। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चार्ज को इक्वेट कर लेते हैं, और उसके बाद जो नंबर आता है जो भी इसके ऊपर अपेरेंट चार्ज आता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। सो इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय द सेंट्रल मेटल एटम विच इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन द लिगेंड्स एंड द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम एंड इक्वेटिंग इट विद द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके साथ इक्वेट करने पर जो चार्ज निकलता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। इसी प्रकार से FeCN6 मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 नेगेटिव, तो यहाँ पर आप इसका चार्ज निकालेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा इसका, X
प्लस में Cn का -1 होता तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। सो दिस इज x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो इसका मतलब जो आयरन है उसका चार्ज कितना आ गया +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हमारा आयरन का। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, इट इज द चार्ज कैरिड बाय द कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। सो यहाँ पर देखिए 3 नेगेटिव है तो ये चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन है। यहाँ पर मैं अगर इसको निकाल देता हूँ तो यहाँ पर इस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये चार्ज हो गया कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर। सो इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्प्लेक्स आयन। जो भी चार्ज वो रखता है उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज कहते हैं। एक दो और छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे कि होमोलेप्टिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड्स। होमोलेप्टिक कंपाउंड, होमोलेप्टिक कंपाउंड क्या है? हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड्स। इस ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सारे के सारे लिगेंड्स एक जैसे हों वो होमोलेप्टिक कहलाता है। तो अभी तक जो हम एग्जांपल ले रहे थे वो सारे होमोलेप्टिक के थे। हमने एग्जांपल लिया FeCN6 का लिया, तो यह 4 नेगेटिव या 3 नेगेटिव, तो ये क्या है होमोलेप्टिक, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं। तो अगर हम लिगेंड्स को चेंज करते हैं, अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स लेते हैं, तो वो हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने होमोलेप्टिक का एग्जांपल, ये भी होमोलेप्टिक का एग्जांपल है। यहाँ भी लिगेंड सारे के सारे एक जैसे हैं तो होमोलेप्टिक है। दूसरा हो सकता है हेट्रोलेप्टिक, व्हेन 2 or more टाइप ऑफ ligands are present, then the compound is called heteroleptic compound। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए कि हम लेते हैं CO n होल ट्वाइस और इसके साथ में हम ले लेते हैं Cl2। सपोज करिए कि हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो 2 to the 4 + 2 6 है। सब कुछ है एज इट इज है यहाँ पे। अब यहाँ पे चार्ज भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 नेगेटिव है तो इसकी वजह से ये क्या हो गया 2 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज हो गया। तो ये अलग अलग क्योंकि लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंट आ गए हैं, इसलिए ये कंपाउंड क्या कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड कहलाएगा या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एक और टर्म आती है होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर का। होमोन्यूक्लियर जब एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो तो उसको हम होमोन्यूक्लियर कहते हैं। सो होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स एंड हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड। होमोन्यूक्लियर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें तो केवल क्रोमियम एक सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पर आयरन है, एक ही सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, उसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। हेट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड्स पॉलीन्यूक्लियर, नॉट हेट्रोन्यूक्लियर, इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स जिसमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। जैसे यहाँ पर देखिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर 2 कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है और यहाँ भी कोबाल्ट है, तो 2 सेंटर बन रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। तो यहाँ पर भी 4 अमोनिया, 1 NH, 1 NO2 कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसके साथ भी 1 NH, 1 NO2 और 4 अमोनिया कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 सेंटर बने हुए हैं। ऐसे जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। So these are the some important terms that are related to the coordination compounds। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी जिनकी थ्योरीज वगैरह उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो गो थ्रू ऑल दीज टर्म्स बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल कम अक्रॉस व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द different theories and we are studying about the other aspects of the coordination compound. Thank you. Have a nice day.